हेलो भक्तों, हम हैं मनीष बाबा। श्री श्री 1008 मनोकामना सिद्धि आदर्श ग्राम दीनदयालपुर के गर्भगृह में दीपक झा स्टडी मैजिक चैनल पर। भक्तों, आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से अमावस तिथि है और हमारे भारतवर्ष में शिव उपासना से लाभ। भक्तों, शिव का अर्थ होता है सत्य, सत्य से होता है जन कल्याण। इसलिए जन प्राणियों में, हमारे भारतवर्षों में नारी सशक्तिकरण के द्वारा जब जब इस धरती पर महामारी का पतन आया है, तब तक आदिशक्ति माँ जगदम्बा अपने रूप को धारण करके इस धरती पर नारी के रूप में अवतरित हुए हैं। कभी प्रकट हुए हैं, कभी उनका जन्म हुआ है। इसलिए हमारी विशेषतः इस मास में माँ जानकी और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, ये दोनों आदमी सद्य गंगा जमुना की धाराओं में स्वयं पवित्र होके और बाबा वैद्यनाथ की जल को बोझ के और वैद्यनाथ धाम को पहुँचे थे। उसी समय से यह हमारे भारतीय परंपराओं में यह जो है श्रावण मास का यह बाबा भोलेनाथ का जो जलधारा है, जो उनको मस्तक को ठंडा किया जाता है। इसलिए विशेष करके यह नारियों के शक्तिकरण में यह शिव पूजन अर्चन कथा महापुराण वेद धर्म अर्थ मोक्ष में विशेष करके यह नारी का ही जो है सो यह विशेष करके जो है सो यह शिव भक्त कहलाए हैं। इसलिए भक्तों, यदि अगर आप जन कल्याण महादेव कह गए हैं श्रीमद् देवी भागवत में, कलौ चंडी महेश्वर, कलयुग में शिव शक्ति से बड़ा हुआ कोई उपासना नहीं है। इसलिए भारतीय नर और नारायण नारियों में ऐसा चाहिए जो अधिक से अधिक समय देकर और बाबा भोलेनाथ का घर से ही क्यों न हो वह स्वयं शिव भक्त बने और अपने कर्म वाचा शक्ति मानसा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की जो है सो शिव उपासना करें। शिव उपासना से यदि भक्त स्वयं नर और नारी यदि अगर पारिवारिक उलझनों को समाप्त करना चाहते हैं तो वे शिव परिवार से लें। जैसे शिव परिवार में एक दूसरे का दुश्मन ही बने हुए हैं। जैसे यदि भोलेनाथ की गर्दन में सर्प की माला है तो फिर जो है सो कार्तिकेय जी का जो है सो वाहन मोर है और कार्तिक जी का मोर वाहन है, तो फिर गणेश जी का सवारी चूहा है। तो गणेश जी का सवारी चूहा है तो फिर माँ भवानी शेरावाली का वाहन शेर है, तो भोलेनाथ का सवारी बसहा है। तो भक्तों, यदि मनुष्य अपने जीवन काल में यदि अपने परिवारों में सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु वे भोलेनाथ शिव का उपासना करे। जैसे कलयुग काल के लिए जो है स्वयं तुलसीदास बाबा भी गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में बोले हैं, जो कलयुग के ही नाम आधारा। कलयुग में भक्तों केवल उनका अस्मरण करने से, केवल एक बार शिव शब्द नाम लेने से ही जन कल्याण होता है। एक बार शिव शब्द बोलने से जन का कल्याण होता है। शिव का अर्थ होता है सत्य। तो जिनमें सत्ता समाता है वही मनुष्य लोक का ही नहीं पूरे जीव का पार्षद बन जाते हैं। इसलिए भक्तों, अधिक से अधिक समय निकाल के
हम इस मास में भोलेनाथ का जो है कीर्तन भजन के माध्यम से हम कुछ आज बाबा विद्यापति का रहस्य लीला को कुछ कहना चाह रहे हैं। जो भी टूटी फूटी भाषा में हमसे जो भी निकल रहा हो वे भक्त इसके क्षमा प्रार्थनी होंगे। और बाबा विद्यापति मनुष्य रूप में जब प्रथम श्रेणी में जब इस मृतलोक पर आए थे तो भोलेनाथ का उपासना, शिव उपासना शुरू किए थे। और शिव उपासना से स्वयं महादेव सद्या जब वो उनको प्रकाशित हुए तो वर मांगने के लिए बोले, तो वे मानव बोले जो कि जैसे यदि वर ही देना चाहते हैं तो आप एक बार इस धरती पर पुत्र के रूप में आप आइए, सकारात्मक रूप में आइए, मानवता के रूप में आइए, ब्राह्मण के रूप में आइए, विष्णु के रूप में आइए, शिव रूप में आइए। जैसे हमारे भारतीय नारी में आदि शक्ति माँ जगदम्बा राजा दक्ष प्रजापति का पुत्री के रूप में जो है सो अवतरित हुए या प्रकट हुए या उनका जन्म हुआ। हे भक्तों, उस समय यह कैसा शोभा हमारे यह भारतीय का था जिसमें भोलेनाथ बारात लेके हमारे यह इस जो है सो राज्य में जो है सो आए होंगे। और प्रत्यक्ष का जो है सो प्रमाण का आवश्यकता नहीं होता। जैसे हिमगिरी पर्वत हिमाचल प्रदेश में जो है सो स्वयं जो है सो एक कन्या के रूप में माँ पार्वती जो है सो भोलेनाथ के पाने के लिए स्वयं नारी के रूप में अवतरित हुए हैं, यह सत्य है। वैसे ही जब जब यह धर्म का नाश होने लगता है तब तक एक नारी सशक्तिकरण हमारे भारत में जो है सो अवतरित होते हैं। इसीलिए जो है सो खास करके हमारे बाबा विद्यापति जब ऐसा वर मांगे तो एवं मस्तु करके महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही पुनः दूसरे जन्म में बाबा विद्यापति एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए और ब्राह्मण के कुल में आने के बाद वह शिव भक्त बन गए। जो अपने भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं जो वो अपने भक्त का दिन नहीं रखते, वो भक्त का कर्ज चुकाने के तत्पर होते हैं। बस वही जो है तो फिर कैलाश को संबंधित करके और वो हमारे मिथिलांचल में जो है सो दादा शिव सिंह के जन समुदाय में जो है सो पहुंच गए भोलेनाथ। और उधर जो है सो कैलाश पर हाहाकार मच गया। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, तुलसीदास बाबा कहे हैं गोस्वामी रामचरितमानस में, भविता मेट कहीं त्रिपुरारी। यदि अगर अनहोनी को अगर मेटने वाले यदि अगर कोई देवी देवताओं में है तो वो महादेव हैं। महादेव से बड़ा कुछ नहीं है। महादेव कहते हैं यह संसार झूठा है, यह जगत जो है यह झूठा है, शिव ही सत्य है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। तो बाबा विद्यापति के यहाँ जब वो आए हैं तो कहते हैं जो कि वो राजा शिव सिंह के यहाँ कहते थे, महादेव के शिव उपासना में लगे हुए थे कहते, और वह प्रार्थना करते थे, कखना हराबा दुख मोर महादेवा, कखना हराबा दुख मोर, दुख ही जनमा ले लऊं, दुख ही गमाओला, दुख ही जनमा भेला, दुख ही गमाओला, सुख सपनो नहीं भेल महादेवा, कखना हराबा दुख मोर, आछा चांदना आरो बेला पात्रा, आछा चांदना आरो बेला पात्रा, नीते उठी देव तो महादेवा, कखना हराबा
दुख मोर। तो भक्तों एक बालक के रूप में जो है सो वो जो है सो मनुष्य रूप में जो है सो भोलेनाथ उनके पीछे आके वो खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं जो कि अपनी भाषाओं में जो कि अयो मालिक हमरा चाकर राखू। तब बाबा चाकर राखू चाकर में हम बाग लगाएब फुलबा लोरी लोरी लाएब ओहे फुलबा के हार बनाएब ओहे फुलबा के हार बनाएब शिव शंकर के चढ़ाएब बाबा चाकर राखू। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा विद्यापति महादेव की जय, उग्रेश्वर महादेव की जय। बम बम महादेव हर हर हर।